सलीम जावेद की जोड़ी आखिर क्यों टूटी। बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी कि सलीम जावेद की जोड़ी इन वजहों से टूटी, लेकिन आज हम आपको असली वजह बताएंगे कि आखिर सलीम जावेद की जोड़ी जो सुपर डुपर हिट जोड़ी हुआ करती थी वो आखिर टूट क्यों गई। हर दोस्ती में दरार तब पड़ती जब कहते हैं कि कोई फीमेल आ जाए, और इनकी जोड़ी में भी दरार तब पड़ी जब एक फीमेल ने एंट्री ली। सलीम जावेद ये वो नाम हुआ करता था, ये वो जोड़ी हुआ करती थी जिसके लिए कहा जाता था जिस फिल्म में इनका नाम जुड़ जाए वो फिल्म सुपरहिट होने की गारंटी बन जाती थी। सलीम जावेद ने तकरीबन 24 फिल्में साथ में लिखी, जिसमें 22 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती नजर आ रही हैं। 22 ऐसी फिल्में हैं जिसने बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी है। सलीम जावेद की जोड़ी की तूती बोला करती थी। आलम यह था कि एक्टर से ज़्यादा फीस सलीम जावेद लिया करते थे। यह भी एक काला सच है कि प्रोड्यूसर उस वक्त राइटर्स का नाम पोस्टर्स पर नहीं दिया करते थे, और यह सलीम जावेद का ही दम था जिन्होंने इस प्रथा को बदल दिया। अब तो आलम यह हो चला था कि जिस पोस्टर पर सलीम जावेद का नाम दिख जाता वो फिल्में हिट की गारंटी हुआ करती थीं। दोनों की हिट जोड़ी में दरार आनी तब शुरू हुई जब दोनों ने लिखी फिल्म मैं आज़ाद हूँ। सलीम जावेद ने जब प्रोड्यूसर को मैं आज़ाद हूँ की कहानी सुनाई तो उस वक्त जावेद अख्तर ने एक नाम सजेस्ट किया, और वो नाम शबाना आज़मी का था। जावेद अख्तर चाहते थे कि फिल्म मैं आज़ाद हूँ में अमिताभ बच्चन के अपोजिट शबाना आज़मी को लिया जाए, लेकिन सलीम खान इस फैसले से नाराज़ थे। उनका यह मानना था कि शबाना आज़मी की इमेज आर्ट हीरोइन की है, ऐसे में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट या तो प्रवीण बॉबी हो या फिर जीनत अमान। जावेद अख्तर ने जब शबाना आज़मी का नाम सजेस्ट किया था उस वक्त जावेद अख्तर और शबाना आज़मी एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर चुके थे। लेकिन सलीम खान शबाना आज़मी के नाम पर कतई तैयार नहीं थे। ऐसा ही कुछ हुआ जब ईमान धर्म फिल्म बनने वाली थी। ईमान धर्म के लिए सलीम खान ने हेलन का नाम सजेस्ट किया, और हेलन का नाम मेन लीड में अमिताभ बच्चन के अपोजिट सजेस्ट किया, जिसको जावेद अख्तर ने मना कर दिया। जावेद अख्तर का कहना था कि हेलन मेन लीड में अमिताभ बच्चन के अपोजिट नहीं जचेंगी, लेकिन सलीम खान अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने हेलन को मेन लीड अमिताभ बच्चन के अपोजिट कराकर ही दम लिया। सलीम खान ने हेलन के नाम के पीछे ये तर्क दिया कि फिल्म में हेलन का कैरेक्टर जल्द ही मर जाता है। जब ईमान धर्म आई उस वक्त सलीम खान और हेलन के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके चलते सलीम खान हेलन को हर जगह प्रमोट कर रहे थे। जावेद अख्तर को लेकिन ये बात चुभ रही थी कि आखिर उनकी बात काट कर कैसे सलीम खान की बात मान ली गई, और बस यहीं से रिफ्ट स्टार्ट हो चुका था। दोनों के बीच दूरियां आनी शुरू हो चुकी थीं, और वो दूरियां बहुत दूर तक चली। आलम यह हो गया कि दोनों के रास्ते जुदा हो गए। सलीम जावेद की जोड़ी अब टूट चुकी थी। अब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। सलीम जावेद की जोड़ी का टूटना उस वक्त बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। जावेद अख्तर के पास फिल्म मैं आज़ाद हूँ की कहानी अभी भी रखी हुई थी, और उन्होंने इस कहानी को टीनू आनंद को दिया, और एक बार फिर वो कहानी जिंदा हुई और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट शबाना आज़मी को लिया गया। तो देखा आपने किस तरह से ये अमर जोड़ी टूटी थी, यानी कि शबाना आज़मी और हेलन की वजह से, जो कि बाद में इन दोनों की हमसफ़र बनी।